उपासना की हमें क्यों इतनी आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर दृष्टांत से इसको समझाया है कि भगवान के जो 5 रूप हैं, पर वासुदेव जो भगवान वैकुंठनाथ, व्यूह जो क्षीराब्धि सागर में विराजमान हैं, जिनको हम क्षीराब्धिनाथ के रूप में अनुभव करते हैं, व्यूह, विभव, राम कृष्ण नृसिंह आदि रूप से जो अवतरित होते हैं वो विभव रूप है। अंतर्यामी, हर एक के आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सब के हृदय में जो विराजमान है अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी और अर्चा, ये 5 भगवान के रूपों का वर्णन है। परंतु सबसे प्रधानता सब रूपों में पंचधा जो रूप में है उसमें सबसे अधिक प्रधानता अर्चा रूप को ही दिया गया है। माने भगवान में हम क्या चाहते हैं, भगवान के सौलभ्य, भगवान के जो गुण हैं, सौलभ्य है, इनका सब अनुभव हम करना चाहते हैं। सौशील्य है, सौलभ्य है, इसको कि वो उनका हम अनुभव नहीं कर सकते, हमें अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। उसका बड़ा ही सुंदर एक दृष्टांत से दिखाया है। एक प्यासा व्यक्ति भटक रहा है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, उस स्थान पर हम लोग हैं, और चाहता है, पूछता है कि भाई पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, मुझे प्यास है, प्यास लग रही है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। तो कोई दिखाता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसके आवरण में जल है, आवरण जल, उससे अपनी प्यास बुझा लेना। कोई समाधान नहीं है ये। आवरण जल कहाँ और कहाँ वो प्यासा व्यक्ति। दूसरा कहता है क्षीराब्धिनाथ जहाँ पर विराजमान क्षीर सागर, उससे अपनी प्यास बुझा लेना, नहीं बुझेगी प्यास। तीसरा कहता है जो मौसमी नदियां हैं, जो वर्षा काल में जिसमें प्रवाह आता है, वर्षाकालीन जो नदियां हैं, गंगा आदि तो हर समय उसमें जल का प्रवाह रहता है, पर जो वर्षा काल में वर्षा के माध्यम से जिस पर जल आता है, वर्षा काल में जल आता है और उसके पश्चात सूख जाती है, उसको कह करके कहता है कि अपनी प्यास बुझा लेना, नहीं बुझेगी। कहता है कि या गड्ढा खोदो, नीचे जाओ, जितना गहराई में जाओगे तुमको जल मिलेगा और उस सब में प्यास बुझा लेना। इतना प्यासा व्यक्ति क्या गड्ढा खोदेगा, क्या अपनी प्यास बुझाएगा। आखिर में उसके लिए कहा जाता है कि जो वर्षाकालीन जो नदी है जिसका प्रवाह वर्तमान में नहीं है, परंतु वो जल कहीं कहीं एक छोटे छोटे, उसके सरोवर मत कहिए, छोटे छोटे गड्ढों में पानी जिसका इकट्ठा हो गया है, जल है, उसको दिखा के कहते इससे प्यास बुझा दो। वो व्यक्ति प्यासा व्यक्ति दौड़ के जाएगा और अपनी प्यास बुझाएगा, क्योंकि वही उसके प्यास के लिए समाधान है, उसी से ही उसका प्यास बुझ सकता है। न आवरण जल से, न क्षीर सागर से, न गड्ढा खोदकर, न वर्षाकालीन नदियों से, इन सब से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है, नहीं बुझेगी। बुझेगी वो जो आखिर में उसके लिए दिखाया कि जाकर के तुम ये जो नदियों का जल एक एक जगह संग्रहित है छोटे छोटे गड्ढों में, उससे अपने प्यास बुझाओ। प्यासे हम हैं, हम चेतन हैं, हम जीव हैं। हमारी प्यास यदि बुझनी है तो वैकुंठनाथ नहीं बुझा सकता। दृष्टांत से समझ लीजिए, आवरण जल जैसे वैकुंठनाथ, न क्षीर सागर, क्षीरा बुझा सकता, क्षीराब्धिनाथ जो भगवान का स्वरूप है, व्यूह जिसको हम कहते हैं, न राम कृष्ण आदि आए और गए, जैसे नदी में जल आया सूख गई, वो भी नहीं कर सकते, नहीं बुझा सकते हैं। और अंतर्यामी जो हैं प्रभु,
वो उनका दृष्टांत उसके अनुरूप है। कुआं खोदो, जल निकालो, पियो। माने योग के बल पर, योग के साधन के द्वारा, योग के द्वारा साक्षात्कार उनके साथ अपना योग माने क्या, अपने को युक्त करता है। आत्मस्थानीय जो परमात्मा, परमात्मा के भी आत्मा जो परमात्मा है, उनके साथ जुड़ना, और वो साधन है योग, जिसके बल पर माने अंतर बाहर जो प्रवृत्ति है उसको एकदम करके अंतर्मुखी बना के जो भगवान का जो साक्षात करना है, गड्ढा खोद के जल निकालना है, वो भी प्यास नहीं बुझाती है। आखिर बुझाती है प्यास तो वो जल जो कि वर्षाकालीन नदियों के प्रवाह के पश्चात जो रुका हुआ पानी है गड्ढों में, वो जैसे प्यास बुझाता है, वैसे ही यहाँ पर अर्चा स्वरूप बने अर्चा रूप में जो प्रभु विराजमान है सर्वत्र, वो ही हमारे प्यास को बुझा सकते हैं, हमको आश्रय देकर, और हमको हमारी जो प्यास है वही बुझा सकते हैं। ये एक दृष्टांत से दिया है कि क्योंकि वो सुलभ है, जिस प्रकार वर्षा का जल संग्रहित सुलभ है, वैसे ही यदि सुलभ है, सौलभ्य की पराकाष्ठा यदि है, माने गुण हैं, सारे जो भगवान के रूप है, पांचों रूप, गुणों से परिपूर्ण है, पर उन गुणों से क्या लाभ, जिसका प्रकाश हमको प्राप्त न हो, जिसका अनुभव हमको प्राप्त न हो। वैकुंठनाथ सद्गुण परिपूर्ण है, क्षीराब्धिनाथ सद्गुण परिपूर्ण है, अवतार भी सद्गुण परिपूर्ण है, भगवान के जितने भी अवतार हैं सब सद्गुण परिपूर्ण है। इस पर यहाँ लोग जो कहते हैं आकर के कृष्णस्थ भगवान स्वयं, इस पर जोर देते हैं। राम के अनुयायी जो लोग हैं वो कहते हैं राम ही परब्रह्म है और कोई परब्रह्म वो नहीं है, कृष्ण को परब्रह्म मानते हैं। ये कृष्णस्थ भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण, बाकी की जो अवतार है प्रभु के जितने भी पूर्व हो चुके हैं वो सब गौण है, प्रधान ये है। प्रधान कृष्णावतार है, उसकी व्याख्या करते हैं जो कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण के। राम के अनुयायी राम को ही मानते हैं, बाकी के जितने भी अवतार हैं उनमें आकर के गुणों की पूर्ति नहीं मानते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में सारे अवतार सद्गुण संपन्न है, केवल चूंकि उनका क्षेत्र, उनका कार्य जितना सीमित है उतना कार्य करके पधार जाते हैं। किसी भी अवतार में गुणों की न्यूनता नहीं है, जैसे कृष्ण है, जैसे राम है, वैसे ही नरसिंह है, वैसे ही वराह हैं, जितने भी प्रभु के अवतार हैं सद्गुण संपूर्ण परिपूर्ण है। ये भ्रम निकाल देना है। कोई वहाँ पर भी वो जो श्रीमद् भागवत में है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्थ भगवान स्वयं, उसकी व्याख्या पूर्व में जो भगवान के अवतारों का वर्णन है, एते चांस, एते से पूर्व में सन्निकृष्ट जो है उसको वो निर्देश कर रहा है। उसमें जितने भी श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, जितने में भी ईश्वर के वो है, वो सब भगवान के बने वो है, अंश है। उनको अंश बता करके भगवान को, प्रभु कृष्ण को अंश ही बताया जा रहा है, न कि पूर्व, उसके पूर्व जो भगवान के सी अवतार है उनको अंश बता करके इनको अंश बताया जा रहा है। उल्टी व्याख्या है। पूर्व में जो पूर्व श्लोक में जो कहा गया उनको अंश बताया जा रहा है, उसके भी दूरवर्ती जो अवतारों का वर्णन है भागवत में उनको नहीं माना जा, उनको नहीं कहा जा रहा है। तो जितने जो भी सीमान हैं, ऊर्जावान हैं, उनमें भी आप समझिए कि वो भगवान के अंश हैं। अंशी है तो प्रभु है। तो सर्वगुण संपन्न आचार्य श्रीयों ने आकर के माना है सारे अवतारों को। उसके एक दृष्टांत समझ सकते हैं, वो उनका कार्य क्षेत्र सीमित है। नरसिंह भगवान का केवल कार्य था हिरण्यकश्यप का वध करना और पधारना। वराह भगवान का था, उनका जो कार्य था उसको कार्य करके संपन्न करना था, हिरण्याक्ष का वध करके उनको पधारना था। उतना किया और चलते बने। और उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनमें सद्गुण की पूर्ति नहीं है। वो एक दृष्टांत समझ सकते हैं अच्छी तरह से। दिया सलाई है, दिया सलाई आपने आजकल तो लाइटर आता है, और दिया सलाई भूले नहीं। अभी यहाँ पर भी दिया सलाई हाथ में देखिए, मैंने आज अभी भी यहाँ पर
कपूर को जला रहे हैं, दिया सलाई से जला रहे हैं, तो लाइटर तैयार रहता है जलाने के लिए, आजकल लाइटर का यूज़ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णम, सब पूर्ण पूर्ण शब्द है। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावतिष्ठते सर्वं पूर्णं सहोम। ये सर्वं पूर्णं सहोम, पूर्णमदः, अदः में दूर विप्रकृष्ट है, मैं दूर विप्रकृष्ट दूर, मान वैकुंठनाथ जो है वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, समीप कौन है? हमारे सबसे समीप। और भी अच्छा रूप में भगवान मंदिर में विराजमान है, हमको चल के जाना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है, हमसे दूर है वो। जैसे हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे एक एक उसमें सुख में दुख में हमारे साथ है, परंतु हमको जाके दर्शन करना पड़ता है। पर बहुत ही समीप यदि कोई भगवान का रूप है, कौन सा? अंतर्यामी, हर एक के हृदय में आपके अंदर विराजमान है, उनको देखिए, अंतर हृदय में विराजमान है भगवान। तो इसलिए उनको पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये समीप हमारे हृदय में है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण जो वैकुंठनाथ भगवान है उससे पूर्ण व्यूह रूप है, वो प्रादुर्भाव पदार्थ है, वो भी पूर्ण। माने ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे भगवान के स्वरूप जो है पंचधा अवस्थिति, 5 प्रकार की जो स्थिति है, सब में पूर्ण है, अपूर्णता कहीं भी नहीं है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावतिष्ठते, ये भगवान का विभव रूप है। पूर्णस्य, पूर्ण से पूर्ण आते हैं, और तब भी जो वो है पूर्णस्य पूर्णमादाय, बचता क्या है? पूर्णमेव, पूर्ण से पूर्ण आकर के भगवान अवतरित हुए, तब भी वहाँ वैकुंठनाथ परिपूर्ण है। ये एक सबसे बड़ा हिसाब है। माने आप यदि जल है उसमें से घड़ा जल निकाल देंगे तो घड़ा कम हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, पूर्ण से पूर्ण आता है तब भी वो पूर्ण बना रहता है, ये विशेषता है। सर्वम पूर्णम सहु, माने ये अर्चा रूप है भगवान का। सर्वम पूर्णम, यहाँ पर कहते हैं सर्वपूर्ण कहाँ पर है? पूर्ण सब हैं, पूर्णता की सर्वता कहाँ पर है? वो अर्चा रूप में है। क्योंकि हमें उससे क्या मतलब है? पूर्ण है, कोई यदि हमें कोई उसका लाभ नहीं है, हमारा कोई इससे कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा कोई उद्धार नहीं हो रहा है, तो पूर्ण हो अपनी जगह, अपने घर में है, हमें क्या है? पर यदि है पूर्ण तो कौन है? सर्वरूप सर्वपूर्ण कौन है? हमारे लिए तो हमारे अर्चा रूप में जो विराजमान प्रभु हैं वही सको कि हमारे सब तरह का उनका अनुग्रह कृपा बनाने के लिए हमारे मध्यमाएँ हैं। हमारे जितना भी उनके प्रति समर्पण की भावना, उसको स्वीकार करने के लिए आए हैं प्रभु। तो पूर्णता सर्वरूप में पूर्णता यदि है तो समर्पण की भावना, उसको स्वीकार करने के लिए आए हैं प्रभु। तो पूर्णता सर्वरूप में पूर्णता यदि है तो कहाँ है? अर्चा रूप में। अब प्रश्न ये, थोड़ा इसके ऊपर आगे बढ़ते थोड़ा सा अनुभव करेंगे। मैंने सोचा था कि यहाँ पर हर जगह मैंने विजय राघव भगवान का मंदिर बन रहा है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर हर जगह मैंने विजय राघव भगवान का मंदिर। अब प्रश्न ये, थोड़ा इसके ऊपर आगे बढ़ते थोड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। गोदा जी पधारी हैं, गोदाम्मा जी, वो भी बड़ी, क्योंकि गोदाम्मा जी अनुभव जब करती हैं सारा नाट्यातुर में अनुभव करती आती हैं। आखिर में भगवान कृष्ण को गौ चराते हुए कहाँ देखना चाहती हैं? वृंदावन में, इधर उधर नहीं देखना चाहते, वृंदावन में, वृंदाटवी में चाहती हैं कि इस प्रकार भगवान कृष्ण को गौ चराते हुए दर्शन। माने आकर्षण जंगल, उसके 8वीं के प्रति, जंगल के प्रति उनका भी बड़ा असर है। और गोदाए आमे और रंगमन्ना छोड़ दिया, ऐसे क्या हो सकता है? वो तो पीछे चल के आने वाले हैं। और सीवली पत्तूर में देखते तो गोदा जी आगे जाती है, पीछे रंगमन्ना रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो उनकी वो है, ससुराल है,
वो मायका है, मायका में दबा के बैठा के रखी है, तो मेरे भगवान के साथ ही चलती है। ये उनका वो है यहाँ पर, ये मायका वो है, अवतार वो ससुराल है ये। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे भी गोदा में ये भगवान से बिल्कुल आप दर्शन करेंगे, गोदा के उसमें है। वहाँ ऐसे नहीं है, अम्मा जी का प्रभुत्व है भगवान, क्योंकि वो मायका है। मैंने घरवाली ससुराल में जाकर, अपने मायके में जाकर के शेरनी बन जाती है, शेरनी बन जाती है जाकर के वहाँ पर। पतिदेव तो बेचारे दबके रहते हैं, है ना। तो वही हालत है वहाँ। तो अम्मा जी पहले जाएंगे, भगवान पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर भी गोदा जी आ रहे हैं तो रंगमंद आ रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 3 बार भगवान पधार रहे हैं। और हमारे भगवान भाष्यकार तो पूछना का है, वो तो भृंगरा बन करके जितने भी हस्तचिद्री है और शेषाद्री है और आके जितने भी यादवाद्री है, उनके भ्रमण करके वहाँ के जो भ्रमण बन करके वहाँ के रस को लेकर के अनुभव करते, माने उनका भी अद्री के प्रति आकर्षण है, तो वो पधार रहे हैं। भगवान भाष्यकार पधार रहे हैं तो सरगोप सूरी कैसे दूर रह जाती है। इधर सरगोप सूरी, उधर वरुण स्वामी जी और भगवान भाष्यकार आए हैं।